Hey friends, welcome to Success Plus Academy. I hope you are staying home and staying safe कोरोना वायरस के टाइम पे। तो देखिए, ऑटोकैड का तीसरा पार्ट हमने आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। दो पार्ट इससे पहले हो चुके हैं। दोनों में हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, काफ़ी सारे कमांड्स के भी हमने कर लिए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो इस पार्ट में भी हम और क्वेश्चंस को करने वाले हैं, कमांड के बेस पे जो क्वेश्चंस हैं या जैसे भी हैं वो हम देखते जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये टेबल मैंने बनाई हुई है। इसमें देखिए दो कमांड्स और ऐड की हैं जो पहले नहीं की हुई थी मैंने, डिवाइड और मेजर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये वीडियोस तो जब लास्ट में ख़त्म होंगी सारी, तब मैं जितनी भी और ऐड कर सकता हूँ इसमें कमांड्स ऐड करके मैं फाइनली आपको बोल दूंगा खुद ही स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तब आप ले लीजिए। अभी के लिए अगर आपको देखनी है तो आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे दिख ही रही हैं। बाकी क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। टू ऑब्टेन पैरेलल लाइंस, कंसेंट्रिक सर्किल्स एंड पैरेलल कर्व्स डैश इज यूज्ड। मतलब कि पैरेलल लाइंस चाहिए, कंसेंट्रिक सर्किल्स या पैरेलल कर्व्स चाहिए, तो कौन सी कमांड इसमें से हमें यूज़ करनी पड़ेगी। देखिए मैं बता देता हूँ पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है। देखिए जैसे ये एक लाइन है और इसकी पैरेलल लाइन मतलब कि इसकी जैसी ही लाइन इसके बगल में एक अगर हमें साइड में चाहिए तो वो होगी पैरेलल लाइन, ठीक है। तो देखिए ऑफसेट एक कमांड होती है, शॉर्टकट होता है ओ एंटर मैं करूँगा और उसके बाद देखो यहाँ पे ये इसकी पैरेलल लाइंस बन गई हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसी तरीके से कंसेंट्रिक सर्किल मतलब कि मान लो एक सर्किल ये बना हुआ है, फिर से ऑफसेट कमांड लूँगा ओ एंटर और देखो ये मेरा बन गया है कंसेंट्रिक सर्किल्स, देखो, ठीक है। तो उसी तरीके से मान लो मैं एक कर्व है जैसे कि आर्क है, आर्क एक कर्व ही तो होता है। अब इसका भी एक पैरेलल कर्व बनाना है तो वही ऑफसेट कमांड मैंने लेके इसको सेलेक्ट करके ये देखो ये पैरेलल कर्व्स भी बन सकते हैं। तो कौन सी कमांड यूज़ करके हम ये काम कर रहे हैं, ऑफसेट कमांड, ठीक है। अरे कमांड कौन सी है ये हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगी। फिलेट कमांड हम देख चुके हैं, रेक्टेंगल को कॉर्नर से कर्व करने के लिए फिलेट कमांड काम में लेते हैं। कॉपी कमांड भी नहीं देखी है शायद हमने, बस देख लेते हैं कॉपी कमांड को। देखो वही है, सी ओ कॉपी कमांड का शॉर्टकट है। पकड़ के जितने आपको कॉपी करने हैं वो आप कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। तो ये होती है कॉपी कमांड, ठीक है। तो ऑफसेट कमांड इसका आंसर था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, विद हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स अ पॉलीगॉन कैन बी ड्रॉन इन ऑटोकैड यूजिंग पॉलीगॉन कमांड। देखिए पॉलीगॉन क्या होता है, देखिए मिनिमम 3 साइड्स से जो बनता है वो पॉलीगॉन होता है। जैसे रेक्टेंगल भी एक पॉलीगॉन है, स्क्वायर भी एक पॉलीगॉन है, इसी तरीके से पेंटागन भी एक पॉलीगॉन है। तो ये सारे, हेक्सागन भी एक पॉलीगॉन है, तो ये सारे पॉलीगॉन्स होते हैं, ठीक है। जितनी साइड से बनते जाते हैं, जितनी हम साइड लगाते जाएंगे एक पॉलीगॉन बनता जाएगा। तो ये हमसे पूछ रहा है कि ऑटोकैड में मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स की कितनी हो कि एक पॉलीगॉन बन जाए। तो उसके लिए मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। देखो पी ओ एल पॉलीगॉन का शॉर्टकट है, पी ओ एल एंटर किया मैंने तो मुझसे ये पूछने लग गया है कि आपको कितनी साइड का पॉलीगॉन चाहिए। तो मान लो जैसे मुझे पॉलीगॉन बनाना ही है तो मैं 6 साइड का एक पॉलीगॉन लेना चाहता हूँ, तो 6 करके एंटर करूँगा और फिर ये पूछता है कि आपको सर्किल के अंदर पॉलीगॉन चाहिए सर्किल के बाहर, तो कुछ भी कर दीजिए, आपको सिर्फ अभी दे समझना है। तो एंटर करके ये देखो इस तरीके से ये एक पॉलीगॉन बनता है। तो उसी तरीके से हमसे ये पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 साइड हैं इसकी। इसी तरीके से हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितनी साइड का पॉलीगॉन बन सकता है ऑटोकैड के अंदर। तो वही फिर से देखो पॉलीगॉन में ले लेता हूँ मैं, साइड मुझसे पूछ रहा है तो मैं 1025 डाल के एंटर करता हूँ जब, तो ये मना कर देता है। ये बोलता है कि आपको एक इंटीजर, एक ऐसा नंबर डालना पड़ेगा जो 3 या फिर 1024 के बीच में हो। तो इसका मतलब क्या निकला कि 1024 तक साइड्स के ये पॉलीगन हमें बनाने देता है ऑटोकैड, ठीक है। तो 1024 करके देखो तो ये बनाने दे रहा है। देखो 1024 इतनी साइड्स हो जाती हैं कि ये ऑलमोस्ट सर्किल ही लगने लग जाता है ये, देखो। लेकिन ये एक पॉलीगन है, आपको दिख रहा होगा, देखो कितनी साइड्स हैं, ये इतनी छोटी छोटी साइड्स हैं कि ये सर्किल ही लगने लग गया है ऑलमोस्ट। तो इसका आंसर है 1024, मतलब 1025 भी हम नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरे। अरे एक कमांड है ऑटोकैड में, कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लो कि एक सर्किल है, अब मुझे इस सर्किल की मल्टीपल कॉपीज चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसके राइट में भी चाहिए, इसके नीचे भी चाहिए,
और इसके और नीचे भी चाहिए, तो इस तरीके से अगर मुझे बनाना है तो मैं कॉपी कर करके करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए एक कमांड बनाई है इन्होंने, अरे। ठीक है, अरे को अब देखो क्लिक करते हैं, अरे कमांड लेते हैं, ए आर एंटर, मैंने टेबल में लिखी हुई है वहाँ पे। ठीक है, तो ए आर एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, फिर दोबारा एंटर। ये हमसे पाथ पूछता है कि आपको रेक्टेंगल पाथ में चाहिए या पोलर पाथ में चाहिए या कैसे चाहिए। तो मैं एक बार के लिए रेक्टेंगल पाथ ले लेता हूँ। तो देखो ये मुझे इसने अरे करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना दिए। अब देखो यहाँ से मैं कम भी कर सकता हूँ इसके, देखो कॉलम्स कम कर देता हूँ या बढ़ा देता हूँ, इसकी रोज़ कम कर देता हूँ। ठीक है, रोज़ और कम कर देता हूँ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अरे कमांड कैसे काम करती है, मल्टीपल कॉपीज़ करती है, ऊपर और नीचे दोनों साइड कर सकते हैं अरे में। इवन डिस्टेंस भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत अपने को नहीं है क्योंकि वर्किंग ड्राइंग्स हम कर नहीं रहे हैं। तो अरे आपको समझ में आ गया। अब देखो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे रहा है अरे का। तो मान लो इसकी जैसी ही एक शेप में बनाता हूँ जो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपको दिख रही है। ठीक है, ये मैंने बना ली है। ठीक है, अब मान लो इसकी मैं अरे करता हूँ, किया एंटर, रेक्टेंगल पाथ, और इसके रोज़ को मैं कम कर देता हूँ। तो देखो बन गया ना मेरा, ये सेम इसकी जैसा बन गया है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन, अरे की रिप्रेजेंटेशन है ऑप्शन बी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया है हमने। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स अ यूज़र कैन स्केल एनी ऑब्जेक्ट। देखो स्केल का शॉर्टकट पूछ रहा है, सीधी सी बात है। तो स्केल का शॉर्टकट देखो एस एल कुछ भी नहीं होता है, एस जो होता है वो स्ट्रेच का होता है, स्ट्रेच हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, एस सी जो होता है वो स्केल का होता है, और डी ऑप्शन जो सी है वो सर्किल का होता है, सर्किल हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो स्केल है यहाँ पे इसका सी ऑप्शन। स्केल मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरीके से होता है। मान लो एक ये रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है, दो रेक्टेंगल मैंने बनाए हुए हैं। अब मुझे इस छोटे वाले रेक्टेंगल को स्केल करना है, और देखो इसके बराबर ला सकता हूँ मैं, इससे बड़ा कर सकता हूँ बड़े वाले रेक्टेंगल से। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से स्केल है जो वो काम करता है। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, वरना एक कमांड को यूज़ करने के देखो तरीके बहुत सारे होते हैं। बट क्योंकि हम वर्किंग ड्राइंग्स नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ, ये सिर्फ हम आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या आ सकता है और उसको सॉल्व कैसे करना है, उस पर्पज़ से हमने इस कोर्स को किया है। तो ज़्यादा हम डीप में नहीं जा रहे हैं हर कमांड के, वरना बताने को बहुत तरीके हैं हर कमांड को बताने के, उसका यूज़ बताने के। तो वो हम उतना डीप में नहीं जाएंगे। देखो स्केल आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स द लेंथ ऑफ अ लाइन कैन बी इंक्रीज्ड। देखिए यहाँ पे दो कमांड्स होती हैं, एक ट्रिम होती है, एक एक्सटेंड होती है। ट्रिम लाइन की लेंथ को कम करने के काम आता है, और एक्सटेंड लाइन की लेंथ को बढ़ाने के काम आता है। कैसे आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये एक लाइन है मान लो, और यहाँ पे ये एक लाइन है। अब मान लो मुझे इस लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ पे टच करना है। ठीक है, इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूँगा, ई एक्स, एक्सटेंड का शॉर्टकट है आपके टेबल में दिया हुआ है, ई एक्स, दो बार एंटर किया और क्लिक किया, तो ये मेरी लाइन यहाँ पे एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से मान लो अगर मुझे यहाँ ये एक्सटेंड हो गई होती इतनी, और मुझे ये पार्ट हटाना होता, तो मैं काम में लेता ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है कट करना, ये आपको पता ही है। तो टी आर ट्रिम का शॉर्टकट है, डबल एंटर, और इसको मैं सेलेक्ट करता तो यहाँ से कट हो जाता, यानी कि ट्रिम हो जाता। तो ट्रिम और एक्सटेंड कैसे काम कर रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सिर्फ बोला है कि एक्सटेंड इंक्रीज करना है, तो किससे कर सकते हैं, तो हम एक्सटेंड से कर सकते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। देखिए उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स द लेंथ ऑफ अ लाइन कैन बी शॉर्टेंड, मतलब हम किस कमांड से लाइन की लेंथ को कम कर सकते हैं। तो वही मैंने आपको दिखाया कि एक लाइन ये बनी हुई है, एक लाइन ये बनी हुई है, इसको मुझे यहाँ से काट के छोटा करना है तो ट्रिम यूज़ कर लूँगा, तो बस ट्रिम इसका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, ये सारी एक्सटेंड आ गई, ट्रिम आ गई, लेयर हम आगे देखेंगे, ऊप्स को भी देखेंगे कि ऊप्स कमांड क्या काम आती है। फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कमांड विच कैन बी यूज इज। हमसे बेसिकली मूव करने के लिए कमांड पूछ रहा है कि कौन सा शॉर्टकट है। देखिए आपके टेबल में तो आया हुआ है, लिखा हुआ है मैंने सारा, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो एम ओ से नहीं होगा मूव, मूव होता है एम से, ओनली एम से। ठीक है, तो और होता कैसे है वो देख लेते हैं। मान लो एक ये रेक्टेंगल है बनाया हुआ है। ठीक है, मान लो मैं एम लेता हूँ, एम एंटर,
एम इसका शॉर्टकट है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया फिर एंटर। देखो जहाँ पे भी मूव करना है हम वहाँ पे इसको मूव कर सकते हैं, जिधर भी रखना है उसको उठा के हम रख सकते हैं। इस तरीके से हमारी ये मूव कमांड जो है वो काम करती है, ठीक है। और इसका शॉर्टकट क्या है, एम। तो ये चीज़ भी हमें आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रेचिंग एनी शेप। अब हमें किसी भी शेप को अगर स्ट्रेच करना है तो क्या कमांड रहेगी वो हम देखें। देखो ऑप्शन ए है एस टी, एस टी कोई कमांड नहीं होती है। बी ऑप्शन है एस सी, एस सी होती है स्केल के लिए, हमने सीखी है पीछे क्वेश्चंस में। एस क्या होती है, एस है यहाँ पे इसका आंसर, वो होती है स्ट्रेच के लिए, एस फॉर स्ट्रेच, ठीक है। तो ये आपके टेबल में भी मैंने दिया हुआ है, आप उसको वहाँ पे देख के पढ़ लेना। करता काम कैसे है, मान लो ये रेक्टेंगल है, एस दबा के एंटर करता हूँ तो यहाँ से देखो मैं मान लो मुझे यहाँ से स्ट्रेच करना है तो मैंने यहाँ से इसको पकड़ा, एंटर किया, और ये देखो मैं इसको जितना चाहे स्ट्रेच कर सकता हूँ। फिर से देखो यहाँ से भी नीचे से भी स्ट्रेच करना चाहूँ तो वही मेथड है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ऑब्जेक्ट स्ट्रेच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ यूजर वांट्स टू मैच प्रॉपर्टीज ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स ही कैन यूज। देखो मैच प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ऑप्शंस पे बाद में जाते हैं। देखो मान लो एक लाइन ये बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, और एक लाइन ये बनी हुई है यहाँ पे। अब इस लाइन का कलर मैंने यहाँ से मैनुअली मान लो रेड कर दिया है, ठीक है। अब इस लाइन का कलर रेड है। अब मुझे इस लाइन का, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, इसका भी रेड बनाना है तो मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ को इसके साथ मैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, देखो एम ए मैच की कमांड है, एम ए एंटर करता हूँ, इस सोर्स ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को लाल बनाना है उसके बाद उसको सेलेक्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट की सोर्स ऑब्जेक्ट के साथ मैच हो जाएगी। तो इस तरीके से ये मैच कमांड काम करती है। एक और देखो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैच प्रॉपर्टी का मतलब और क्या है। देखो ये आपको पता है ये लेयर पे काम करता है, ये भी कि हर ऑब्जेक्ट है वो किसी न किसी लेयर में होता है। लेयर का मतलब आपको बता देता हूँ, आगे क्वेश्चंस में आएगा भी, बट इसमें भी समझा देता हूँ। मान लो ये एक लाइन है, ये किसी न किसी लेयर में रहती है। देखो यहाँ पे ये लेयर्स हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जीरो है और ये डेफ पॉइंट्स, ये दो लेयर तो डिफ़ॉल्ट लेयर्स आती हैं हमारे ऑटोकैड में। तो यहाँ से देखो अभी मान लो मैं इसको डेफ पॉइंट्स में डाल देता हूँ, किसी और लेयर में डाल दिया जीरो से निकाल के, और दूसरी एक लाइन बनाता हूँ। ये वाली लाइन है मेरी जीरो में, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट जो रहती है वो जीरो में ही रहती है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो डिफ़ॉल्ट जो जीरो में ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस आप उसको किसी और लेयर में बनाना चाहते हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन डिफ़ॉल्ट तो वो जीरो में ही रहेगा, ठीक है। इसको मैंने देखो डेफ पॉइंट्स में डाल दिया था, इस वाली लाइन को, इस वाली को मैंने जीरो में डाल दिया था, ठीक है। अब मैं अगर इस वाली लाइन की प्रॉपर्टीज़ इसमें डाल दूं तो वही देखो मैच प्रॉपर्टीज़, एम ए एंटर, इस सोर्स ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो देखो हुआ क्या, ये वाला तो डेफ पॉइंट्स में था ही, ये वाली लाइन भी देखो डेफ पॉइंट्स में चली गई है। तो होता क्या है, इससे लेयर्स भी मैच हो जाती हैं आपस में। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कलर्स, लेयर्स, ये सब मैच हो जाती हैं मैच प्रॉपर्टीज से, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। और इसका शॉर्टकट क्या था, एम ए एंटर, ठीक है। आपको टेबल में भी डाला हुआ है मैंने ये। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स अ यूज़र कैन यूज़। देखो रोटेट करना है हमें किसी ऑब्जेक्ट को तो कौन सी कमांड हमें लगानी पड़ेगी ये पूछ रहा है। आर से देखो नहीं होता है, आर टी से भी नहीं होता है, इसकी कमांड होती है आर ओ, तो इसका ऑप्शन है सी। बाकी होता कैसे है, जैसे मान लो एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये रेक्टेंगल ले लिया हमने, इसको सेलेक्ट करो, या फिर सेलेक्ट बाद में भी कर सकते हो। पहले आप कमांड लिख लो आर ओ, रोटेट के लिए एंटर, फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, फिर दोबारा एंटर। अब आपको कहाँ से उसको रोटेट करना है वो देखो। आप मान लो मैं एक कोने से रोटेट करना चाहता हूँ तो इस तरीके से ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। अगर कोने से नहीं करना है, मुझे मान लो सेंटर से करना है, वो भी मैं कर सकता हूँ, आर ओ एंटर, आर ओ एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया फिर एंटर। फिर देखो मान लो मैं सेंटर से रोटेट करना चाहूँ तो मैं सेंटर से भी इसको रोटेट कर सकता हूँ। इवन इसमें एंगल भी डाल सकता हूँ कि 45 डिग्री पे करना है, 90 डिग्री पे करना है। ये देखो हमें बोल रहा है कि स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, ठीक है। वो सब इतना नहीं देखना है, आपको समझ में आ गई होगी चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है। तो ये रोटेट कमांड है, रोटेट कमांड का शॉर्टकट है आर ओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है,
ऑब्जेक्ट्स आर रोटेटेड अराउंड द, उसी का ही देखो एक्स्ट्रा पार्ट है उस क्वेश्चन का कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसके अराउंड रोटेट होता है। तो मान लो आर ओ एंटर, रोटेट लिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर दोबारा एंटर किया, तो देखो हमसे क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बोल रहा है ग्रे कलर में लिखा हुआ स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मतलब कि जहाँ से भी हम क्लिक करेंगे वो वहीं से उसका बेस पॉइंट लेके रोटेट करने लग जाएगा ऑब्जेक्ट को। ज़रूरी नहीं है वो सेंटर से ही रोटेट करे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम ऑब्जेक्ट को कहाँ से रोटेट करना चाहते हैं। तो ऑप्शन में था देखो बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट या ओरिजिन। तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब बेस पॉइंट, ठीक है। और उसने हमें दिया भी था ऑप्शन कि आप बेस पॉइंट बताओ आपको कहाँ से रोटेट करना है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे रोटेट कमांड काम कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स कैन बी यूज टू ओपन लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर। देखो लेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पे ऊपर ये लेयर्स होती हैं जो डिफ़ॉल्ट लेयर्स हमें सॉफ्टवेयर देता है, स्टार्टिंग में देता ही देता है। एक तो जीरो है और एक डेफ पॉइंट्स है, ये दो लेयर्स हैं जो ये हमें देता है हमारा सिस्टम, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट क्या है, एल ए होता है लेयर के लिए, एल तो देखो लाइन के लिए होता है, एल ए वाई कोई कमांड नहीं होती है, पी कमांड होती है पैन के लिए, और एल ए है यहाँ पे लेयर के लिए। एल ए एंटर किया तो देखो लेयर का यहाँ पे बॉक्स खुल गया है। तो जितनी भी यहाँ पे लेयर्स बनी हुई हैं या फिर नई नई लेयर्स अगर हमें बनानी है तो वो सारी यहाँ पे बना सकते हैं हम। उनकी इन लेयर्स की एडिटिंग भी कर सकते हैं। देखो जैसे जीरो लेयर का मुझे अगर कलर चेंज करना है, मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेयर्स का यहाँ पे काम है एल ए से, ठीक है, एल ए इसका शॉर्टकट है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द मिनिमम अलाउेबल नंबर ऑफ लेयर्स इन अ ड्राइंग, कि कम से कम जो लेयर्स हैं वो एक ड्राइंग में कितनी रहेंगी। तो वही मैंने आपको बताया भी था कि ऑटोकैड बाय डिफ़ॉल्ट हमें दो लेयर्स देता ही देता है। अगर आप बोले कि दो लेयर्स से कम कर सकता हूँ क्या, तो नहीं करने देगा। मान लो मैं इसको डिलीट करना भी चाह रहा हूँ, अगर ये डेफ पॉइंट्स लेयर है, मैं अगर इसको क्रॉस कर रहा हूँ, देखो डिलीट करता हूँ, तो मुझे ऑटोकैड यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दे देता है कि ये जो दो लेयर्स हैं वो आप डिलीट नहीं कर सकते हो, लेयर जीरो और डेफ पॉइंट, ये दोनों लेयर आप डिलीट नहीं कर सकते हो। मतलब कि ये दो लेयर्स तो रहेंगी ही रहेंगी। तो इसका आंसर क्या आएगा कि मिनिमम जो लेयर है वो दो तो एक सॉफ्टवेयर में, इस ऑटोकैड में ये रहेंगी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ़ अ यूज़र वांट्स टू इंक्रीज और डिक्रीज थिकनेस ऑफ लाइंस विच कमांड ही कैन यूज़। देखो लाइन बनाई है अगर हमने कोई, आप बोलेंगे यार ये लाइन बहुत पतली है, मुझे इसकी थिकनेस बढ़ानी है, बहुत थिन है ये लाइन, तो एक कमांड है लाइन वेट। आप कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, कमांड भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी देखो इसको सेलेक्ट करो, आप यहाँ से जाओ, यहाँ से देखो ये सारी लाइन वेट है। लाइन वेट मतलब कि लाइन के ऊपर वजन, वजन रखोगे तो वो लाइन मोटी होगी, भारी होगी, ये है लाइन वेट का मतलब, ठीक है। तो देखो मान लो मैं यहाँ से ये मोटी वाली लाइन को यहाँ से थिक लाइन को पिक कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके 0.7 mm की मैंने बना दी, लेकिन अभी भी ये पतली ही दिख रही है। देखो तो वो क्यों दिख रही है, क्योंकि मैंने यहाँ से नीचे से लाइन वेट बंद हुआ पड़ा है। यहाँ से जैसे ही क्लिक ऑन करूँगा लाइन वेट को दिखाना, तो ये देखो ये डार्क हो गई है, मतलब लाइन वेट मतलब थिकनेस बढ़ गई है उस लाइन की। अगर देखो और मोटी करना है तो देखो और यहाँ पे थिकनेस बढ़ गई है। पतली करना है उस लाइन को तो ये हो गई है मेरी, जो हम बाय डिफ़ॉल्ट चलाते ही हैं पतली वाली लाइंस, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है लाइन वेट का, एल डब्ल्यू से लाइन वेट का देखो यहाँ पे बॉक्स ओपन हो जाता है, फिर आप लाइंस को अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करनी है थिकनेस अगर लाइन की, तो लाइन वेट से ही हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स अ यूजर कैन राइट एनी टेक्स्ट इन डिफरेंट वेज इन द ड्राइंग। बेसिकली पूछ रहा है अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई लेटर वर्ड्स कुछ भी लिखना है, तो आपको किस कमांड के थ्रू करना है। तो उसके लिए टेक्स्ट कमांड होता है जिसका शॉर्टकट होता है टी, टी करके एंटर करो, देखो ये बॉक्स बना दो। उसके बाद आप कुछ भी अगर आप लिखेंगे, देखो यहाँ से जैसे मैं ये सब लिख रहा हूँ, यहाँ से देखो आप इसकी साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट की कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लो 6 इंचज़ में रखना चाहता हूँ, उसके बाद क्रॉस करता हूँ, तो देखो ये सब यहाँ पे टेक्स्ट जो है लिख चुका है, ठीक है। टेक्स्ट की एडिटिंग भी हो सकती है, यहाँ से देखो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, वो सब चीज़ें यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ही हमारे पास, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि टेक्स्ट कमांड है जिसका शॉर्टकट है टी, उससे मैं टेक्स्ट पे काम कर सकता हूँ ऑटोकैड के अंदर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स कैन बी यूज टू रिमूव सेवरल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द ड्राइंग। तो देखो हमें बेसिकली अब रिमूव करना है या मिटाना है, तो मिटाने का मतलब इरेज, इरेज करना है। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट बने हुए हैं हमारे, ठीक है, और देख लो ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी करता हूँ और इसको भी करता हूँ, और इरेज का शॉर्टकट है ई करके एंटर करता हूँ, तो ये सारे डिलीट हो जाएंगे एक साथ। तो यही बोल रहा है कि सेवरल, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को अगर एक साथ रिमूव करना है तो आप कौन सी कमांड यूज़ करोगे, हम इरेज कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्रेस कमांड कुछ नहीं होती है, टेक्स्ट कमांड हमने देख ली है क्या काम करती है, लेयर कमांड भी हमने देख लिया है क्या काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स कैन बी यूज टू ब्रिंग बैक द लास्ट इरेज्ड ड्राइंग। देखो इससे मतलब अगर हमने कोई बना रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट या कोई ड्राइंग, जैसे कि मान लो एक लाइन बनाई पहले, उसके बाद मैंने ये लाइन बनाई, उसके बाद मैंने ये लाइन बनाई और उसके बाद मैंने ये लाइन बनाई, ठीक है। अब अगर हमें बोल रहा है, फिर मान लो मैंने ये लाइन मुझसे मिट गई, ठीक है, तो मुझे उस लाइन को वापस लेके आना है, बेसिकली अंडू करना है, अंडू करते हैं ना हम, जैसे कंट्रोल प्लस जेड से, वही पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो ऊप्स कमांड होती है OOPS, ठीक है, ऊप्स कमांड को एंटर करोगे तो देखो ये लाइन वापस आ जाएगी। लेकिन इसमें यही होता है कि जस्ट एक पीछे की लाइन को ही वापस लाएगा, ये ज़्यादा मल्टीपल लाइंस को वापस नहीं लाएगा। उसके लिए तो आपको अंडू कमांड है, वो सबसे बेस्ट है, उसको एंटर मारो, देखो अंडू कमांड से सारी वापस आ सकती है। ऊप्स कमांड से सारी वापस नहीं आएंगी मिटाई हुई चीज़ें, बस एक लास्ट वाली जो मिटी है वही वापस आ पाएगी। तो ऊप्स कमांड को इतना यूज़ प्रैक्टिकल वे में तो वर्किंग ड्राइंग्स में नहीं किया जाता है, अंडू कमांड ही यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे क्या है, टू ब्रेक एनी पर्टिकुलर लाइन इनटू टू पार्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स कैन बी यूज्ड। देखो डिवाइड कमांड जो थी वो डिवाइड करती थी लाइन को, हमने पढ़ा है इसको, ठीक है। ब्रेक कमांड कैसे करती है, मान लो एक लाइन बनी हुई है, मुझे उसको तोड़ना है दो टुकड़ों में, तो ब्रेक कमांड को लूँगा मैं, BR इसका शॉर्टकट है, एंटर करूँगा, कहीं से भी पकड़ के मान लो थोड़ा सा आगे ले जाके छोड़ूंगा, तो देखो यहाँ से इसने इस लाइन को तोड़ दिया। ये तब काम आती है जैसे मान लो एक पूरी लाइन बनी हुई है, मुझे उसको दो ऑब्जेक्ट में ब्रेक करना है ताकि मुझे अलग अलग ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वहाँ पे ये काम आती है कभी कभी, ठीक है। तो ब्रेक कमांड है, इसका शॉर्टकट है BR, और दो टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ने के लिए इसको हम यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। डिवाइड में सिर्फ देखो, डिवाइड और मेजर में सिर्फ पॉइंट्स देता है वो लाइन के ऊपर, कभी भी उसको तोड़ेगा नहीं, तोड़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा ब्रेक से, ब्रेक से या डिलीट से, जैसे भी आप करना चाहें, ठीक है। बी नहीं है देखो ब्रेक का, बी जो शॉर्टकट है वो है ब्लॉक का, वो मैं आपको बताऊंगा आगे ब्लॉक कमांड कैसे काम आती है। कमांड्स आपको सारी ही बताएंगे, एक्स कमांड होती है देखो एक्सप्लोड की, वो भी हम आपको आगे बताएंगे किस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स कैन बी यूज्ड टू असेंबल सेवरल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इनटू वन सिंगल एडिटेबल यूनिट। देखो थोड़ा लैंग्वेज टिपिकल है, क्या बोलना चाह रहा है ये, मान लो सेवरल डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ये एक रेक्टेंगल ये है, एक ये सर्किल है, एक ये सर्किल है, ठीक है। अगर देखो लेकिन ये सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, मुझे इनको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो किस तरीके से बना सकता हूँ मैं, इसकी कमांड है बी, बी से होता है ब्लॉक, ब्लॉक कमांड बी करके, बी इसका शॉर्टकट है, बी करोगे एंटर करोगे, उसके बाद देखो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन आता है, इसको क्लिक करो, देखो इन सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर एंटर मारता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, ब्लॉक 1, ठीक है, एंटर करता हूँ, तो देखो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे एक ब्लॉक बन चुका है, एक ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, एक सिंगल एडिटेबल यूनिट है। एडिटेबल यूनिट का मतलब है कि इसको आप वापस तोड़ भी सकते हैं, और उस तोड़ने के लिए जो कमांड यूज़ होती है वो एक्सप्लोड होती है, एक्स एंटर एंड क्लिक करोगे फिर एंटर करोगे, तो देखो सारे ऑब्जेक्ट्स वापस अलग अलग हो गए हैं। देखो एक्सप्लोड को हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ये वीडियो हो गया है काफ़ी सारा लंबा हो चुका है, काफ़ी सारी कमांड्स हमने सीख भी ली हैं। देखो इरेज से ही मैं सबको मिटाता हूँ, मैं यूज़ क्या करता हूँ, इरेज बनाने के लिए तो आपको पता है रेक्टेंगल सर्किल, सबको सेलेक्ट करके ई एंटर करता हूँ तो इरेज हो जाता है, ठीक है। डिलीट भी यूज़ कर सकते हैं, तो दिस इज़ द, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, क्या था ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे इसका ऑप्शन है ब्लॉक। देखो जॉइन आपको बता देता हूँ, जॉइन भी कैसे काम करती है। देखो दो अगर लाइन है यहाँ पे, एक ये है और एक लाइन है ये, जैसे हमने ब्रेक कर दिया था अगर लाइन को, ब्रेक का जस्ट अपोजिट है जॉइन, ठीक है। तो जे करके जॉइन से आता है, जे एंटर, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, फिर एंटर करोगे, तो देखो दोनों लाइंस टूटी हुई थी जो ब्रेक से हमने तोड़ी थी,
वो जे से ज्वाइन हो गई हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो का एंड है। देखो किस तरीके से आपको सारी कमांड जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। देखो ब्लॉक कमांड ये रही, अरे कमांड AR ये रही यहाँ पे, लेयर कमांड LA, एक्सप्लोड कमांड X, मैच प्रॉपर्टीज़ MA, देखो सारी कमांड, ज्वाइन कमांड J, ब्रेक कमांड BR, सारी कमांड्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। जो नहीं है वो मैं डाल देता हूँ, जो कुछ कुछ नहीं है, बाकी वीडियोस जब ख़त्म होंगे तब आप सारे आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल PDFs मिल जाएंगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।